हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गोगा नवमी का त्योहार आने वाला है, जो कि कृष्ण अष्टमी के जब कृष्ण जन्माष्टमी बनती है उसके दूसरे दिन मनाया जाता है और 2024 में पड़ रहा है 27 अगस्त मंगलवार का। सब प्रथम तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, ये जो त्योहार है राजस्थान के एक लोकप्रिय देवता हैं जिनका नाम है गोगा जी, उनके नाम से बनाया जाता है। इनके अनेक नाम हैं, जैसे गोगा जी, जहार वीर, गुग्गा, गोगा पीर, जहार पीर, गोगा चौहान, गोगा राणा, गोगा पीर और गोगा जी महाराज और राज मंडली, यानी इन नामों से इनकी पूजा की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित नाम है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, राजस्थान के लोक देवता, तो प्रचलित नाम है श्री गोगा जी महाराज। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक मेला भरता है, वहीं पर इनका धाम है। भादों की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की नवमी पर यह मेला वहाँ पर मनाया जाता है, क्योंकि श्री जहारवीर गोगा जी की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। ये कहा जाता है जन्म उत्सव के रूप में ये मेला भरा जाता है और वहाँ पर धूमधाम से काफ़ी पूजा पाठ भी होता है। और ये कहा जाता है कि बाबा गोरखनाथ के ये परम शिष्य थे और नागों के देवता हैं ये, और नागों की पूजा का भी इस दिन विधान है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति नागों की पूजा गोगा नवमी वाले दिन करता है, ये नागों के जो बॉबी होती है ना, वावी, वहाँ की मिट्टी लाकर घर पर पूजा करता है तो उसको कभी भी सांपों का भय नहीं रहता। अगर वो नागों के बावी की मिट्टी नहीं ला सकता तो जहाँ पर ये जो तीर्थ स्थल है गोगा नवमी का, वहाँ से भी अगर मिट्टी लाकर घर पर रखकर पूजा करता है तो भी सर्पों का भय नहीं रहता, क्योंकि श्री गोगा जी महाराज जो है नागों के प्रचलित देवता बताए जाते हैं। और ये जो त्योहार है गोगा नवमी का, हिंदू लोग भी मनाते हैं और मुस्लिम लोग भी मनाते हैं। तो हिंदू लोग जो मनाते हैं वो गोगा जी के नाम से पूजा करते हैं, मुस्लिम लोग गोगा पीर या जहार पीर नाम से पूजा करते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बनाते हैं, यानी एकता का प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। और इनका जो समाधि स्थल है वो हनुमानगढ़ के 90 किलोमीटर दूर नौहरगढ़ में नौहर उपखंड के स्थान पर स्थित है, जो कि जन्म स्थली से 90 किलोमीटर दूर है। इसका जो स्थान जो है वो नौहर उपखंड के नाम से जाना जाता है। इनकी माता का नाम वाचल देवी था, जो कि निसंतान थी, बहुत दुखी रहती थी। फिर उनको पता लगा कि गुरु गोरखनाथ जो है गोगा मेडी टीले पर तपस्या कर रहे हैं, तो ये वहाँ गई और वहाँ पर जाकर इन्होंने उनकी सेवा की और उनसे आशीर्वाद लिया। तब गुरु गोरखनाथ ने जो थे उन्होंने प्रसन्न होकर एक गूगल फल आता है उसको दिया, तो वाचल देवी ने इस गूगल फल को खा लिया। कुछ ही दिनों में ये जो है गर्भवती हो गई और इनके जो संतान पैदा हुई उसका नाम इन्होंने गोगा जी रख दिया। आगे चलकर यही जो वाचल देवी के जो पुत्र थे यही गोगा के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि इनमें पावर थी, क्योंकि गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से ये इन्होंने जन्म लिया था। और ये जो गोगा नवमी का जो भी व्यक्ति व्रत करता है या गोगा जी की पूजा करता है, निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। नागों से जो भय रहता है वो भी भय नहीं रहता, यानी नाग अगर आपके इलाके में ज़्यादा आ रहे हैं तो वो भी दूर भाग जाते हैं सिर्फ गोगा जी का स्मरण करने से। और ये कहा जाता है बड़े बड़े नाग भी श्री गोगा जी का नाम लेने से बस में हो जाते हैं। और इनकी पूजा करने से सर्प भी कभी नहीं धंसता, कहा जाता है, मानता है, लोग मानता है। और पूजा विधान एक ही चीज़ से होता है। एक तो कहा जाता है कि गेरू से एक चकोर घर बनाओ और उसमें कोयला और दूध, कोयले को घिसकर और दूध मिलाकर सर्प बनाओ 5-5 अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और पूजा करो। और पूजा में इनको ऐसे खीर है, चूरमा है और गुलगुले हैं और सिमैयाँ भी पसंद है। और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि मिट्टी के गोगा जी की मूर्ति लाकर घर पर पूजा करो। और कुछ लोग जो है मिट्टी खोद कर, जो बावी की मिट्टी होती है ना, वहाँ से लाकर गोगा जी की एक प्रतिमा तैयार करके भी पूजा करते हैं। ये भी कहा जाता है कि इनको अक्षत है, रोली है और इनको नए वस्त्र पहनाकर और राखी भी बांधी जाती है इनको, क्योंकि रक्षाबंधन हाल में ही निकला होता है सावन के महीने का। तो ये भी कहा जाता है रक्षा सूत्र भी इन्हें बांधा जाता है ताकि इनके प्रभाव से घर में नागों से रक्षा हो सके। और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है जो भाइयों को राखी बांधी जाती है तो वो राखी भी उतार कर गोगा जी के चरणों में अर्पण की जाती ताकि मेरे भाई की रक्षा हो। ये मानता है अनेक है, जिसके राज्य में जैसी मानता है वैसे लोग करते हैं। मेरे हिसाब से जो है एक राखी सूत्र जरूर गोगा जी के चरणों में रखना चाहिए ताकि हमारे घर की, हमारी और हमारे संतान की और हमारे घर परिवार लोगों की रक्षा करें श्री गोगा जी महाराज। इसके अलावा इनके पास जो है एक घोड़ा है जिसको कहा जाता है, उसकी भी पूजा करी जाती है। और पूजा के दौरान उनको जो है पीले चने का भोग लगाया जाता है और ये सोचा जाता है कि ये जो है
भोजन ग्रहण करें, जो घोड़ा है इनका। और इनका जो मंत्र है ओम श्री गोगा देवाय नमः, ओम श्री गोगा देवाय नमः, ओम श्री गोगा देवाय नमः का आप जाप करें। लोक मान्यताओं के आधार पर यह कहा जाता है कि 5 पीर बताए गए हैं, पापू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मंगलिया जी और मेजा जी, ये 5 पीर है। जहां पर ये 5 पीर मतलब जहां भी जाते हैं और ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर गोगा जी महाराज उपस्थित होते हैं। ये कहा जाता है कि 5 पीर जो है वो गोगा जी पीर महाराज के बस में है। इस पर एक दोहा भी आता है, पापू हड़बू रामदेव मंडलिया मेहा 5 पीर पधारज्यो गोगा जी जे हाँ। जहाँ यानी कि जहाँ गोगा जी पधारते हैं वहाँ पर ये भी पधार जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि गोगा जी को भी पीर का दर्जा दिया गया है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और गोगा जी महाराज को पीर मानकर भी मुस्लिम लोग भी पूजा करते हैं, हिंदू लोग भी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में खुशहाल जीवन चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, बरकत चाहिए, संतान की उन्नति चाहिए, तरक्की चाहिए, और अगर अपनी संतान है आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी गोद भरे, तो गोगा जी की पूजा जरूर करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो उनके नाम से जो है ओम श्री गोगा देवाय नमः, ओम श्री गोगा देवाय नमः, और नाग देवता की पूजा कर लें, उनकी बॉबी की मिट्टी लाकर पूजा कर लें, तो आपकी पूजा जो है गोगा जी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इस दिन जो है खीर है और आपका चूरमा है और मीठी चीज में गुलगुले हैं और सिमई जरूर बनाएं और उनका भोग लगाएं और अंत में उनसे क्षमा याचना मांगे। इससे गोगा जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।